हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी कुछ आदतें हमारे अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर देती है, और ये भी बताऊंगी कि कैसे कुछ छोटी छोटी आदतें हमारे शादीशुदा जीवन को खुशियों से कैसे भर देती है। तो मैं आपको बताऊंगी ऐसी 7 बातें, और ये जो वीडियो है ना बेसिकली दोनों के लिए है, पति और पत्नी दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है पूरा देखना, सातों भी बातें बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट चीज़, कोई भी इंसान पूर्ण परफेक्ट सिर्फ सपनों में होता है, वरना हम सब में बहुत सारी कमियां हैं। हो सकता है जिस चीज़ को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, आपके पार्टनर में वही कमी हो। कोई गारंटी नहीं है, कितना भी चुन लो छाट लो, कोई ना कोई ऐसी कमी निकल के आ ही जाएगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। उस कमी से हमको नफ़रत नहीं करनी है। ये समझना है कि ये भी ना शादी का उतना ही हिस्सा है जितना बाकी चीज़ें हैं जो अच्छी है। अब आपकी शादी हो गई है, अब वो आपके अपने हैं, जैसे माता पिता भाई बहन सब आपके अपने हैं। उनकी कमियां भी आपकी है, आपको उनको झेलना है, उनसे एडजस्ट भी करना है। ये नहीं सोचना कि वो इंसान परफेक्ट ही हो, उसमें कमी ही ना हो, मैं बर्दाश्त क्यों करूँ, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये सोच नहीं रखनी। दूसरी चीज़, जो आपके पार्टनर के हाथ में उनके कंट्रोल में पूरे तरीके से नहीं है, वो उनके साथ हो रहा है पर वो पूरे तरीके से उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। उसके लिए उनको कोसना बिल्कुल भी नहीं है, डांटना नहीं है, जलील नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना। आपका पति या पत्नी कम कमा पा रहे हैं, वो जान के कम नहीं कमा रहे हैं, परिस्थितियाँ ऐसी है कि उनकी कमाई ऐसी है, या पत्नी की हेल्थ में कुछ दिक्कत आ गई है, सेहत में परेशानी आ गई, तो कोई भी जान के नहीं लेकर आया है। आपको तो उनके साथ खड़े होना है। लेकिन होता क्या है, लोग ब्लेम करने लगते हैं, कोसने लगते हैं कि मुझे ही ऐसा इंसान मिल गया है। ये गलत चीज़ है। इसकी बजाय उनको ना ये एहसास दिलाना है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। जो तीसरी चीज़ है वो है, शादी का जो आधार है ना वो दोस्ती और प्यार है। दोस्ती और प्रेम जो है ना हमेशा बना रहना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, इश्यूज़ होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई भी इश्यूज़ है ना उसको ऐसे देखना है कि मुझे इसका हल निकालना है। जो भी लड़ाई हुई है, परेशानी हुई है, इसका हल निकालना है और वापस से उस प्रेम के भाव पर जाना है। सिर्फ उस इशू पर, अपनी जो परेशानी है ना उस पर ध्यान दो, और इधर उधर नहीं देखना। पहले क्या हुआ था, पहले क्या गलती हुई थी, पहले उन्होंने क्या गलत किया था, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। एक इशू आया है, आपस में बातचीत करनी है, प्रेम भाव से करनी है और प्रेम की स्थिति को वापस पाना है। ये आपको मतलब आपका फोकस होना चाहिए। गड़े मुर्दे तो बिल्कुल नहीं उखाड़ो। 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले ऐसे किया था, 2 साल पहले वैसे किया था, ये चीज़ नहीं करनी है। इसका भी ध्यान रखना है। अभी चौथी चीज़, फ्रेंड्स, आप दोनों का ना ऐसा, आपको ना ऐसा क्लोज फ्रेंड बनना है जो आपस में हर बात शेयर करे, बिना झिझक के, बिना हिचकिचाहट के कि वो मुझे जज तो नहीं करेगा या मुझे ताने देगा। आपस में जो मर्जी ना वो बोलो। इतनी फ्रीडम, इतनी दोस्ती एक दूसरे के साथ ज़रूर बनानी है। कंफर्ट बनाना है, आपस में बातें करके, एक दूसरे को समझ के बता कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा या करूँगी। अपने मन की बात कहो और सुनो उनके मन की बात, और ये तब होगा जब आप उनके बातों पर हंसोगे नहीं, ताने नहीं दोगे। जो बातें उन्होंने कही है ना उनके लिए पहले कुछ बात कहेंगे, फिर आगे सारी बातें कहना शुरू कर देंगे, जब उनको ये एहसास होगा कि आप उन्हें ताने नहीं मारते हो, जज नहीं करते हो। अभी पांचवी बात, फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले आप ये देखो कि आपके पार्टनर का या पति पत्नी का मूड कैसा है। वो पहले से ही तनाव में है और आप और तनाव की बातें कर रहे हो, तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो पहले से परेशान है, उनका मूड कैसा है। तो उनको संबोधन देने के बजाय, प्रेम देने के बजाय आपने तनाव बढ़ा दिया तो लड़ाई तो होगी ही। कई बार आपके पार्टनर को ना आपकी एडवाइस नहीं चाहिए होती है, उनको सिर्फ आपका कंधा चाहिए होता है रोने के लिए या शांति से बैठने के लिए। उस समय आप बोलोगे कि तुम ही गलत हो, तुम ही से गलती हुई है, तुमको ही भुगतना पड़ेगा। आप ऐसी बातें बोलोगे तो कहाँ से प्रेम बढ़ेगा। तो उनके मूड को देखो, भाव को देखो, उस हिसाब से बात करो। कई बार वो गलत भी होते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए होता है कि आप उनके साथ खड़े हो। जब उनका मूड सही हो तब डिस्कस कर लो बात को। और ये भी होता है कि कहीं वो घूमने जाना चाहते हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने गुस्सा निकाल दिया कि क्या ज़रूरत है, वैसे भी तो तुमको मेरी कहाँ पड़ी है, कहाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया। हो गए सारे भाव खराब, हो गया उनका मूड खराब। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। छठी बात, बातों की डोरी कभी ना टूटे, कम्युनिकेशन कभी नहीं रुकना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें आती है। एक तो हमेशा अपने पति या पत्नी से बातें करते रहो, सिर्फ काम के विषयों में नहीं। खर्चा करना है या कहीं जाना है या काम करना है, जनरल बातें, जीवन को डिस्कस करना है। आपका दिन कैसा बीता, भविष्य के बारे में कोई अच्छा प्लान बनाने के लिए बहुत सारी बातें होती है। तो हर दिन अपने पार्टनर से बातें चालू रखनी है। कम्युनिकेशन कभी टूटना नहीं चाहिए। अब आती है दूसरी बात,
कि अपने अहंकार को, ईगो को इतना मत बढ़ाओ कि छोटी सी लड़ाई के पीछे आपकी बातचीत बंद हो जाए। मैं क्यों करूँ बात, मैं तो नहीं करूँगी या करूँगा, चुप लगा लिया, बिल्कुल हफ्तों महीनों बात नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टूट गया, प्रेम का भाव भी टूट गया, दोनों में ना दरार पड़ गई। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को जाने दो यार, आपके पार्टनर से बात करो, जाओ आगे बढ़ के बात करो। कोई बात नहीं, उन्होंने गलती की है, आप बात कर लो, आप समझदार हो, आप में बड़प्पन है, आगे बढ़ के बात कर लो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो और अपने जीवन को आसान बनाओ। प्रेम के भाव को मेंटेन करो। अपने पार्टनर को कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो कि कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल चुप हो गए हो, चुप होकर निकल गए हो, बात ही नहीं कर रहे हो, गुस्सा आए तो बात करना बंद कर दिया। इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, रिश्तों में दरार पड़ जाएगी और ये काम दोनों को करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस एक अकेला ही करा जा रहा है और आपका पार्टनर ये चीज़ें नहीं कर रहा है तो शांत मन से उनसे बात करनी है। अगेन उनके मूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सिचुएशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि और बात करना पड़ेगी कि इस रिश्ते को हमको अच्छे से चलाना है, प्यार से चलाना है। आप भी बात किया करो, मैं भी करूँगी या करूँगा। अपनी ईगो को साइड में रखकर। अभी 7वीं चीज़, एक बात का ना हमेशा ध्यान रखना है कि इस दुनिया की भीड़ के सामने हमेशा अपने पति या पत्नी की इज्जत करनी है। लड़ाई करनी है बंद कमरों में जाके, सिर्फ बाहर जो है ना इज्जत करनी है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अपने पार्टनर की बुराई उनसे बिल्कुल नहीं सुननी, साफ मना कर देना है और बुराई करनी भी नहीं है। आप दोनों तो बाद में जो है ना एक हो जाओगे, वो लोग जज करने लगेंगे, उनकी नज़रों में आपके पार्टनर की इज्जत गिर जाएगी। और पति या पत्नी दोनों ये एक ही यूनिट होते हैं, उनकी इज्जत एक ही होती है, तो उनकी इज्जत गई मतलब आपकी भी इज्जत गई। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 7 छोटी मगर मोटी बातें, जिसका ध्यान दोनों रखें ना तो रिश्ता बहुत खिल जाएगा। और ये जो वीडियो है ना आपको पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपने पार्टनर को तो ज़रूर बताना है, ताकि उनको भी ये बातें समझ में आए कि रिश्ते में ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।